मैं इसी के साथ क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री भागरथ सर से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आएं और संदेश दें। श्री भागरथ सर जोरदार तालियों से स्वागत करें। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने सतगुरु पूज्य मुरारी बापू को प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय एस.सी. मिश्रा जी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित बड़े ताऊ जी श्री केशव जलान जी को प्रणाम करता हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय दीनदयाल जी जलान, उनको याद करके जिन्होंने इस प्रतिष्ठान की नींव रखी थी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे पिता श्री कृष्ण कुमार जी जलान यहाँ हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी माता जी यहाँ पे हैं श्रीमती सीमा जलान, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ जैसा अभी संजीव ने बताया, तो हम लोगों की लाइफ में जो ये साल सचमुच में बहुत ही हम लोगों के लिए एक हर मामले में बहुत ही ज़्यादा भारी रहा कि मिश्रा जी गए, सत्यनारायण बाबा जो कि हमारे गुरु की तरह थे वो भी। और जब पहली रिटेल 25 साल पहले शुरू हुई थी, तो आप में से बहुत लोग उस समय के भी यहाँ पे उपस्थित हैं जो उनके गाइडेंस में काम करते थे। तो एक्चुअली उनको भी हम लोग प्रणाम करके श्रद्धांजलि देते हैं। और हमारी ताई जी, जैसा संजीव ने कहा कि कभी किसी के ऊपर नाराज़ होते हुए नहीं देखा होगा उन्हें, उनसे भी हम लोगों ने बहुत सीखा। और सबसे बड़ी चीज़ जो उनसे सीखी वो ये सीखी कि कैसे हर समय जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, देखिए सुख दुख तो सबके जीवन में चलता है और उसको लेकर के वो हमारे हाथ में नहीं है, पर एक चीज़ हमारे हाथ में है कि जब सुख आए या दुख आए, हम कैसे उसको फेस करते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा प्रसन्न रहती थी, सबका ख्याल रखती थी, एक जीवंत उनकी पर्सनैलिटी थी। तो इन सबों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं खासकर मेरी पत्नी यहाँ खुशबू भी बैठी है, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि भाई एक रिटेलर की जो लाइफ होती है उसमें आप लोग सब काम करते हैं, 11 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी रहती है, तो समय परिवार को कम दे पाते हैं। तो बिना शिकायत किए और साथ देना, ये हमारे स्पाउस का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में, तो उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आज देखिए मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं, इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, पर ये एक देखिए मौका होता है हम लोगों के लिए भी, आप लोग सबके साथ बात करने का। एक साथ अब हम लोग सब, अब क्या 7 दुकानें हो गई, 5 ज़िले में हम लोग उपस्थित हैं इस समय। अभी 8वीं दुकान का काम चल रहा है, वो भी 3-4 महीने में ओपन हो जाएगी। तो ये एक ऐसा मौका होता है कि हम लोग सब एक साथ इकट्ठे होते हैं। तो मैं ये मौका लेना चाहूँगा कि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। सबसे पहले हम लोग अपने ग्राहकों को प्रणाम करते हैं, जो 25-30 लाख ग्राहक हर साल हम लोगों की दुकान में आते हैं, उपस्थित होते हैं और हमें सेवा का मौका देते हैं, उनको हम लोग प्रणाम करेंगे। साथ ही साथ हमारे सब महाजन कुछ यहाँ बैठे भी हैं, संजय भैया आए हैं और भी लोग आए हैं, कोई मुझसे छूट जाए तो मैं क्षमा चाहूँगा, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। हमारे जो पार्टनर हैं, जो दूसरी हम लोग ने कपड़े के अलावा जब और कैटेगरी शुरू की, उसमें जो हमारा साथ देते हैं, विक्की भैया यहाँ बैठे हैं, राजेश जी उपस्थित हैं, और जो जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ पर उपस्थित हो, उन सबको प्रणाम करते हैं। सुनील त्रिपाठी सर हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का जो आइडिया दिया हम लोगों को, तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि वो आएँ, और वो व्यस्त रहते हैं, प्रयागराज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट हम लोगों के कार्यक्रम के लिए ज़रूर आते हैं। तो आपको भी मैं हम लोग सबकी तरफ से प्रणाम करूँगा। तोदी अंकल भी आए हैं, सबको, सारे लोगों को मेरा प्रणाम। सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद देना है, देखिए ये धन्यवाद देने का दिन है। बड़े ताऊ जी हमेशा कहते हैं कि कृतज्ञता का भाव होना चाहिए मन में, और केवल बोलने के लिए नहीं, दिल से। अभी देखिए इतने लोगों को हम लोगों ने यहाँ धन्यवाद दिया, प्रणाम किया। सबसे ज़्यादा जो दिल से मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो आप लोग सबको देना चाहता हूँ जो यहाँ उपस्थित हैं। आप लोग आज जो भी जलान ग्रुप ने जो भी अचीव किया है पिछले 50 साल से, देखिए ये बहुत स्पेशल साल है। 50 साल पूरे हुए हैं हमारी मदर फर्म को, और 25 साल पूरे हुए हैं रिटेल को।
तो इतना बढ़िया ये साल है हम लोगों के लिए। तो मैं अपने पिताजी की तरफ से, ताऊ जी की तरफ से, घर वालों की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों की वजह से ही जो भी आज ये ग्रुप बन पाया है, सब आप लोगों की देन है। उसके अलावा मैं आदरणीय लव सर को भी प्रणाम करता हूँ। सर हंसी मजाक करते हैं, अचानक से राखी बांधते बांधते ऐसा नृत्य प्रस्तुत किया, क्या करेंगे पता नहीं। तो सर इस उम्र में भी सरप्राइज देने के लिए हमेशा हम 500 की गड्डी निकाले थे देंगे, अचानक से गाना चेंज हुआ तो हमने गड्डी वापस रख ली। तो पर देखिए सर की एक खास बात है, और जो लोग साथ में इनके प्रैक्टिस करते हैं वो भी ये बात समझेंगे कि हर समय प्रफुल्लित रहना, हर समय युवा बने रहना। मैं सर को मुझे लगता है 20 साल 22 साल से जानता हूँ। जैसे उस समय प्रसन्न और प्रफुल्लित रहते थे वही आज भी रहते हैं। जैसे मैंने अपनी ताई जी के लिए कहा, ऐसे लोग अपने आसपास खुशियाँ बिखेर देते हैं। तो सर आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, और आपको बहुत हम लोग दिल से बहुत मानते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और शायद मैंने पिछले साल भी कहा था, बट ये मुझे लगता है मैं रिपीट करूं इस बात को। मैंने बताया था कि एंजेला डकवर्थ ने अपनी किताब में लिखा था कि जब कोई काम करता है या कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो उसे एकाग्र होना पड़ता है, पर ज़रूरी नहीं कि वो उसको बहुत इन्जॉय करे। और अगर कोई अपने दोस्तों के साथ इन्जॉय करता है, बाहर घूमने जाता है, फिल्म देखने जाता है, तो वो इन्जॉय करता है, पर ज़रूरी नहीं कि उसे एकाग्र होना हो पड़े, उस समय ध्यान देना पड़े। पर अगर कोई नृत्य करता है, संगीत गाता है, शायरी बोलता है, या कोई कला साहित्य में रुचि रखता है, तो उसे इन्जॉय भी करता है वो, और एकाग्र भी होना पड़ता है उसके लिए। तो कुछ ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं आपके ब्रेन में जिससे कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि सच्चाई भी है। तो शोध अभी किया उन लोगों ने, बट मेरे को ध्यान आता है कि मैं 16 वर्ष की आयु में मैंने गायन सीखना शुरू किया था, और जिस साल मैंने गायन सीखना शुरू किया उसके 1-2 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी पर्सनैलिटी में कुछ सुधार हुआ है। तो जो भी लोग इस बार भाग लिए, करीब 80 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले साल कम से कम 150 लोग यहाँ से पार्टिसिपेट करें और संकोच ना करें और आके यहाँ पे परफॉर्म करिए। ये आप ही के लिए ये इवेंट होता है। उसके अलावा देखिए, मैं थोड़ा सा रिटेल के ऊपर भी बोलना चाहता हूँ कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम रिटेल में काम कर रहे हैं। रिटेल में काम करने के लिए क्यों भाग्यशाली हैं? अभी महादेव जो मेरा बेटा है एक फैक्ट्री में गया था, अभी पार्ले जी की फैक्ट्री में, तो वहाँ पे हम लोग भी गए थे एक बार। पुराने हम लोग के साथी लोग साथ में गए थे, कोका कोला की फैक्ट्री विजिट किए थे, पार्ले की फैक्ट्री विजिट किए थे। इतनी बड़ी बड़ी FMCG कंपनीज इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की। पर वहाँ के कर्मचारियों से सब बात किए तो बोले देखिए पहले 1 महीना तो बहुत मज़ा आता है, बाद में हम लोग बोर हो जाते हैं। रिटेल में ऐसा नहीं है, नित्य नूतन ये काम है। कौन आज आएगा आपके द्वार पे आपको नहीं पता। कोई कलेक्टर आ सकता है, कोई जज आ सकता है, हमने अपनी दुकान में, एक बार मैं कचहरी दुकान में था तो किसी ने बोला कि सर नीचे कोई आए हैं, बड़ी भीड़ लग गई। हम बोले कौन आया है भाई? तो मुझे उस समय पहली बार मुलाकात हुई, जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं निरहुआ जी, वो आए थे। तो उन्होंने उनसे मैंने बात की, तो और आम्रपाली जी भी आई थी उनके साथ। तो बोले हम आपकी दुकान से पिछले 10 साल से खरीदारी कर रहे हैं। तो कौन, अब पार्ले जी की फैक्ट्री में तो नहीं जाएंगे वो। तो ये जो नित्य नूतनता बनी रहती है इस व्यापार में, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इसमें काम करने का मौका मिल रहा है। और बहुत कम ऐसे व्यापार होते हैं, बिजनेस होता है जिसमें कस्टमर आपको सिखाता है। रोज़ हमें रोज़ नई नई चीज़ ग्राहक बताता है। अभी विक्की जी यहाँ बैठे हैं, जब मैंने व्यापार ज्वाइन किया तो हम लोग कस्टमर से, पिताजी हमारे कस्टमर फीडबैक फॉर्म भरवाते थे। तो कस्टमर फीडबैक फॉर्म में हमेशा एक बात आती थी कि आप जूता रखिए, आप जूता भी अपनी दुकान में रखिए। तब हम लोग विक्की जी से मुलाकात किए और आज हम लोग जूते की इतनी अच्छी सेल ले रहे हैं और भी आइटम ऐड किए। तो ग्राहक हमें डेली सिखाता है। उसके अलावा कंपनी के बारे में तो देखिए आप लोग सब जानते ही हैं, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बट
अभी हम लोगों ने रिपोर्ट निकाली थी, 72 कैटेगरी हम लोग बेचते हैं, 72 कैटेगरीज अंडर वन रूफ। ऐसी बहुत कम दुकानें केवल इंडिया में नहीं वर्ल्ड में होगी जिसमें कि 72 कैटेगरी एक ही छत के नीचे अवेलेबल हो। आप खोजने जाएंगे तो पूर्वांचल में तो नहीं मिलेगी आपको, ये तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। क्या आपके में स्पेशलिटी है वो थोड़ा सा बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। लास्ट ईयर हम लोगों ने 380 करोड़ की सेल की थी। इस साल कंफर्म ऐसा दिख रहा है कि करीब करीब 425 करोड़ की आप लोग सेल करने जा रहे हैं। और अगर होलसेल और रिटेल की फर्म को हम लोग जोड़ दें अपने, जो कि एक ही है, तो पूरे इंडिया में टॉप 3 कपड़े के व्यापारियों में हम लोगों का नाम आता है। ये सब आप लोगों की देन है। इसके अलावा अपने गुरुजी मिश्रा जी को मैं याद करूं कि जिन्होंने 2014 में सुपर मार्केट की शुरुआत कराई हम लोगों के यहाँ, और आज मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हिंदुस्तान लीवर की रिपोर्ट के आधार पे रीजनल रिटेल में इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जलान सुपर मार्केट रीजनल रिटेल में नंबर 1 पे पहुंच चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े प्रदेश में अगर आप किसी भी चीज़ में नंबर 1 पे पहुंचते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और लोग ऐसा कहते हैं कि कपड़े के व्यापार में डिपार्टमेंट स्टोर फॉर्मेट में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेल आपकी फर्म की है। इसका कोई ऑफिशियल डेटा तो नहीं है मेरे पास, बट लोग ऐसा कहते हैं कि जो कंपनी वाले बताते हैं उस आधार पे मैं कह रहा हूँ। तो आप लोग देखिए, ये नंबर 1 की पोजीशन पे आना तो बहुत अच्छी बात है, इस पे मेंटेन रहना बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों की मेहनत को देख के ऐसा लगता है कि हम लोग ज़रूर इसको मेंटेन कर पाएंगे। उसके अलावा मुझे एक और बात बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि बहुत सारी कंपनी के जब बड़े बड़े पदाधिकारी कंपनियों के विजिट करते हैं पूर्वांचल, तो मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पहली फर्म आप ही की होती है जिसे वो विजिट करते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान लीवर सबसे बड़ी कंपनी है एफएमसीजी में और इंडिया की टॉप 4 कंपनियों में एक है इस समय। उसके चेयरमैन को जब विजिट करना था पूर्वांचल में तो आपकी दुकान को सेलेक्ट किया और उन्होंने विजिट किया। लोग 50-50 साल तक सुपरमार्केट में काम करते हैं पर उनके यहाँ हिंदुस्तान लीवर के चेयरमैन नहीं आते हैं। उनके ठीक बाद जो कि इंडिया की आज एक टॉप की कंपनी है पतंजलि फूड्स, उसके जो अधिष्ठाता हैं आदरणीय बाबा रामदेव जी, उन्होंने आपकी दुकान को विजिट किया उसके बाद। और साथ ही साथ पेप्सी का भी नाम आपने सुना होगा, उसके जो ग्लोबल हेड हैं, पूरे वर्ल्ड के जो हेड हैं, उन्होंने आपकी दुकान को लास्ट ईयर विजिट किया था। ये सब आपकी मेहनत का प्रताप है कि लोग आपकी दुकान को देखने आते हैं और हम लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। इसके अलावा देखिए, मिश्रा जी हमेशा चाणक्य नीति की बात करते थे और उसकी कुछ बातों को हमेशा रिपीट करते थे। उद्योगे नास्ति दारिद्र्य नास्ति जागरिते भयम। वो हमेशा कहते थे कि मेहनत करने वाला, उद्यम करने वाला कभी गरीब नहीं होगा और जो जागरूक होगा उसको किसी चीज़ का भय नहीं है। तो हमें जो भी हमें सिखाया गया है, गुरुजनों ने फॉर्मूला बताया है, प्रयास करके उसको पालन करने का हम लोगों को पूरी तन्मयता से प्रयास करना चाहिए। देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। कोई बोलेगा कि मेरा तो भाग्य चल गया, चुटकी बजाए काम हो गया, एक आध बार होगा, बार बार नहीं होगा। सतत अगर सक्सेस पानी है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे बिना मेहनत के ही सब मिले, भाग्य से कुछ दिन के लिए मिल भी जाएगा, पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी आगे की पीढ़ी भी काम करती रहे, मेहनत करती रहे। सैम वॉल्टन 1985 में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। उन्होंने जब अपनी किताब लिखी अपने ऊपर तो उन्होंने लिखा, मैं ये किताब इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मेरा नाम हो जाए, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे जो पोते और परपोते होंगे आगे, वो इस किताब को पढ़ के ये समझ लें कि हमने कितनी मेहनत की थी, और अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो जो मेरी आत्मा है आके उनको परेशान करेगी। तो वो सुबह उठ के काम पे जाएं, ऐसी उनको प्रेरणा मिले, इसलिए मैं ये किताब लिख रहा हूँ। तो इसलिए कभी भी मेहनत से पीछे नहीं भागना चाहिए। जलांस की कुछ खास बातें हैं। सबसे बड़ी 2 खास बात है। पहला है रेंज इमेज, एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें उपलब्ध होना। दूसरी इमेज है
प्राइस इमेज कि सबसे सस्ता भी उपलब्ध होना, एक ही जगह पे सब मिलना, प्राइस सही मिलना, ये सबसे बड़ा कस्टमर पुलर होता है, ग्राहक को आकर्षित करने की चीज़ें होती हैं। और हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग सबसे सस्ता बेचें, सबसे अच्छी रेंज अपने कस्टमर को प्रदान करें। इसके अलावा देखिए, जो मिश्रा जी हमेशा कहते थे कि फॉर्मूलों का पालन करना, एक छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं। इस साल हम लोगों ने प्रयोग किया कचहरी दुकान में और जौनपुर में, पार्किंग की जगह को और बड़ा किया, और जैसे ही बड़ा किया, कड़ाई से आप लोगों ने नियम पालन किया कि बेसमेंट में ही हम पार्किंग करेंगे सारे स्टाफ कचहरी में, तुरंत अगले महीने से ही बिक्री ने जंप लिया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से रिटेल में बहुत प्रगति होती है, तो हम लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए। एक और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से इस साल कि मिश्रा जी बोलते थे कि दौड़ते हुए घोड़े को दौड़ाना चाहिए, लंगड़े घोड़े पे बाजी नहीं लगानी चाहिए। तो आपकी दुकान में, डिपार्टमेंट स्टोर में करीब करीब हम लोग 90,000 SKU बेचते हैं और सुपर मार्केट में 3,000 SKU बेचते हैं। तो जो टॉप 600 SKU दोनों दुकान में होते हैं वो हर समय उपलब्ध रहने चाहिए, और आपके पास रिपोर्ट भी आती है इस समय। प्लीज़ ध्यान दे करके उस माल को इस साल प्रण करिएगा कि हम लोग उपलब्ध रखने का प्रयास करें। उसके अलावा एक और हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए बदलते समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। मिश्रा जी हमेशा ये बात कहते थे कि अगर बिलिंग ऑपरेटर ये सोचेगा कि मेरा काम बिलिंग करना है और ज़रूरत पड़ने पे मैं सेल्समैनशिप नहीं कर सकता, डिलीवरी वाला सोचेगा मैं बिलिंग नहीं कर सकता, सेल्समैन सोचेगा कि मैं बिलिंग नहीं करूँगा, मैं सेल्समैन हूँ, तो वो कंपनी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए देखिए आपके टैग पे हम लोग लिखते हैं टीम मेंबर, हम ये नहीं लिखते हैं कि बिलिंग ऑपरेटर या फिर सेल्समैन, कभी नहीं लिखते हैं, टीम मेंबर लिखते हैं कि ज़रूरत पड़ने पे हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जैसे टीम का फुल फॉर्म होता है ना, टुगेदर ईच अचीव मोर, हर आदमी अपने फुल पोटेंशियल पे काम करे। तो ऐसा कभी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि 2 बिलिंग ऑपरेटर एब्सेंट हो गए तो बिलिंग काउंटर खाली है। ये अगर हमने एक्सक्यूज़ सीख लिया, जो सरकारी विभाग में होता है, आज तो वो आए नहीं है सर, कल आइएगा, अगली डेट लग गई, नहीं, हमारा काम है मेहनत करना। अगर एक आदमी बिलिंग ऑपरेटर नहीं आया है तो जो बैकअप हमारे पास पेपर है उससे ये जिम्मेदारी है स्टोर मैनेजर और फ्लोर इंचार्ज की कि तुरंत दूसरे आदमी को काम अलॉट करके और वहाँ बुलाए। तो इस पे भी हम लोग इस साल काम करेंगे। इसके अलावा मैं विशेष धन्यवाद और प्रणाम मेरे पिता श्री कृष्ण कुमार जलान जी को करना चाहूँगा कि देखिए अपने बच्चों को हर व्यक्ति चाहता है कि वो होशियार बने, वो काम करे, पर वो सत्ता जो होती है अपनी या अपनी पावर जो है कोई छोड़ता नहीं है। धीरे धीरे या तो छोड़ेगा और या फिर मतलब जब लगेगा कि वो नहीं संभाल पा रहे हैं तब छोड़ेंगे। मेरे पिताजी ने 12 साल पहले, 10 साल पहले सब काम के पीक पे रहते हुए, सब काम को देखते हुए और पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली, और जब तक आप इस तरह जिम्मेदारी नहीं डालते हैं तो नई पीढ़ी तैयार नहीं हो सकती है। तो जिस तरीके से हम लोगों को गलती, मुझे तो एक बार डर भी लगा कि कैसे संभालेंगे, एक साथ उन्होंने जिम्मेदारी दे दी है, पर उनको विश्वास था कि जब तक स्विमिंग भी उन्होंने ही सिखाया मुझे, तो जब तक नदी में उतार ना दिया जाए नए सीखने वाले को, वो स्विमिंग नहीं सीख सकता है। आप कितना भी बता दीजिए कि स्विमिंग कैसे करना है, पानी में उतरे बिना कोई स्विमिंग नहीं सीख सकता। तो मैं उनको विशेष, और एक बार चाहूँगा सब लोग उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि जिस तरीके से वो आज भी हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, पर एक सम्यक दूरी भी बना के रखते हैं, अपनी बात को रख देते हैं, फिर बोलते हैं जो तुम लोगों को समझ में आए करो। ये एक सीखने वाली बात है, और मुझे लगता है कि शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, या बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए आगे ऐसा कर पाना। और हमेशा सच्ची नीयत के साथ काम करना, ये जो उन्होंने सिखाया है हम लोगों को, इसके लिए मैं उनको विशेष सब टीम की तरफ से प्रणाम करता हूँ। और एक बात मैं लास्ट में हर साल बोलता हूँ श्रम शक्ति सम्मान समारोह में, कि हमारे यहाँ पे ओपन डोर पॉलिसी है। ओपन डोर पॉलिसी क्या है? देखिए अभी आप लोग सब कुल मिला के 1450 हो गए हैं। अगर मैं डेली 4 लोगों से भी मिलूंगा तो भी साल में एक बार नंबर आएगा किसी से मिलने का, पर उसके बावजूद हम लोग चाहते हैं कि आपसे हम लोग कनेक्टेड रहें। तो आप लोगों के लिए ये
छूट है और हर बार मैं अनाउंस करता हूँ कि आप जब चाहें किसी भी समय फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके, हमारे केबिन में आके, मेरे पिताजी के केबिन में जाके, किशन चाचा के केबिन में जाके, या फिर अपने स्टोर मैनेजर के पास जाके अपना कोई भी सुझाव हो तो बताइएगा, कभी हिचकिएगा मत। ये मैं आपको वादा करता हूँ कि आप में से कोई भी अगर कोई सुझाव लेके मेरे पास आता है या किशन चाचा के पास आता है या मनीष के पास जाता है, कोई डायरेक्ट नहीं आते, मनीष के थ्रू आते हैं मेरे पास, तो आप संकोच मत करिएगा, ज़रूर आइएगा। आपके सुझाव से ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, जो आज तक पहुँचे हैं, और आगे भी उसी से पहुँचेंगे। तो ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कभी भी संकोच मत करिएगा, अपना कोई भी सुझाव बेझिझक हम लोगों के पास लाइएगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ कि कोई आपको डांटेगा नहीं, डपटेगा नहीं या डिस्करेज नहीं करेगा। एक कहावत है इंग्लिश में कि प्रश्न कभी जो है बचकाना नहीं होता, बेवकूफ़ीपूर्ण नहीं होता, उत्तर बेवकूफ़ीपूर्ण हो सकता है। तो कभी भी कोई प्रश्न करने से हिचकिएगा मत, हमेशा आइएगा। प्रश्न से ही उत्तर निकलते हैं और समाधान निकलता है। तो आपका हमेशा स्वागत है। और अंत में सोहन लाल द्विवेदी की 2 पंक्ति से अपनी बात को मैं विराम दूंगा कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को एंजॉय करिए। प्रणाम।